चलिए फिर जो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास भी है सोशल साइंस। बहुत ध्यान से आज यहाँ पर देखना, बुक का नाम क्या है, आर पास्ट फर्स्ट। ठीक है, पास्ट है, पास्ट आर पास्ट, और पार्ट कौन सा है, पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक है किस कौन सा सब्जेक्ट है, तो भैया हिस्ट्री की है। और कौन सी क्लास की है, तो आप बोलोगे भैया क्लास 6 की है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हम किस में बात करने जा रहे हैं, सोशल साइंस हम पढ़ेंगे। सोशल साइंस में देखो हम और चीज़ें भी पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हम पॉलिटी भी पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस में आर पास्ट फर्स्ट, पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। टेक्स्ट बुक है काई की, हिस्ट्री की। कौन सी क्लास की भैया, क्लास 6 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस आर पास्ट, आर पास्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। टेक्स्ट बुक है किसकी भैया, हिस्ट्री की। इन टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। यहाँ पे ध्यान दे दो, कोई आपसे पूछ ले कि भैया NCERT की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, NCERT की फुल फॉर्म कोई आपसे पूछ लेगा तो घबराओगे तो नहीं, बोलोगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है भैया फॉरवर्ड, इसको आप खुद पढ़ना एक बार ज़रा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखो ये आपको यहाँ पे क्या दिख गया, हमारा सुंदर प्यारा प्रियम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या दिख रहा है, प्रियम्बल। आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से याद होना चाहिए भाई ये। तो लिख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। आप आपने यहाँ पे एक नंबर का नोट देखा, एक नंबर का नोट आपको क्या बता रहा है, तो आपने यहाँ पे देखा भैया, सब्स्टिट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सब्स्टिट्यूट कहाँ पर हुआ भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ, तो भैया वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। फॉर किसकी जगह पर हुआ, पहले था भैया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले क्या था, सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले क्या था, सिर्फ सोवरियन पहले क्या था, सिर्फ सोवरियन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब क्या हो गया, सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समझ गए, प्रियम्बल समझ गए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये 2 नंबर का नोट दिख रहा है आपको। तो भैया ये भी सब्स्टिट्यूट हुआ है भैया कॉन्स्टिट्यूशन में, कब, याद करो, 42nd अमेंडमेंट है। कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए भैया क्या, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। दोनों ही देख लो सेम है, सब्स्टिट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, सब्स्टिट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। किसकी जगह हो, पहले सिर्फ क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन। पहले सिर्फ क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन। अबे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहले क्या था, यूनिटी ऑफ द नेशन। अब क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। कब, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या भैया, प्रियम्बल। क्या था भैया, प्रियम्बल। चलिए अब जो हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, वाई स्टडी हिस्ट्री, कि भैया हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ना है भैया, वाई स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, दिस ईयर इन क्लास 6। कौन सी क्लास के बारे में हम बात करें, हम क्लास 6 के बारे में बात करें। यू विल रीड हिस्ट्री। आप क्लास 6 में अब क्या पढ़ने स्टार्ट करोगे, यू विल रीड हिस्ट्री का मतलब देखो है क्या, तो तुम इतिहास पढ़ोगे। कौन सी क्लास में पढ़ोगे, तो आप बोलोगे भाई हम क्लास 6 में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट नोन एज सोशल साइंस। अभी आपने यहाँ पर देखा था, ये यहाँ पर बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट कौन सा था, ये देखो भैया यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या, सोशल साइंस। ठीक है, अच्छा जी, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार ध्यान से, यहाँ पर देखो, वाई स्टडी हिस्ट्री दिस ईयर इन क्लास 6 यू विल रीड हिस्ट्री। इट इज अ पार्ट, ये किसका पार्ट है भैया, जो बिगर सब्जेक्ट, बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है, बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। ध्यान से इस चीज को समझो,
इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट का नाम क्या है? सोशल साइंस। तो सोशल साइंस क्या है? ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, एस में ध्यान दो। तो इसमें सब्जेक्ट्स में और भी आ जाएंगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटी। तो इन सब का जो ग्रुप है, इन सब सब्जेक्ट्स का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आर सोशल वर्ल्ड। ये हमको क्या मदद करेगा? सोशल साइंस हमको किस चीज़ में मदद करेगा? अंडरस्टैंड करने पर। किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने पर? कि हमारी जो वर्किंग है किसकी? हमारे सोशल वर्ल्ड की वर्किंग को, सोशल वर्ल्ड की वर्किंग को समझने पे हमारी मदद करेगा। इट टेल्स अस अबाउट ज्योग्राफी के बारे में हमसे बात करेगा। हमारी इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, द वे द इकोनॉमी वर्क्स एंड द मैनर इन विच द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज ऑर्गेनाइज। की हमारे यहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। जब आप सोशल साइंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जानोगे। किस किस चीज़ के बारे में आप जानोगे? तो आप बोलोगे कि जब आप सोशल साइंस आपको किस चीज़ में करेगा मदद? वर्किंग ऑफ आर सोशल वर्ल्ड के बारे में आपको वर्क करेगा। ज्योग्राफी को आपको समझाएगा, आपकी इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में समझाएगा। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज किस तरीके से, उसके बारे में आपको बात करेगा, ठीक है, समझाएगा। मोस्ट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस अदर देन हिस्ट्री टेल अस अबाउट द वर्ल्ड इन द प्रेजेंट। अगर आप हिस्ट्री को छोड़ दो, अगर आप हिस्ट्री को छोड़ दो तो आपके पास क्या क्या बच रहा भैया? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आपको जनरली किस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे? मोस्ट पार्ट ऑफ द सोशल साइंस अदर देन हिस्ट्री किस चीज़ के बारे में आपको बात करेंगे? अबाउट द वर्ल्ड इन द प्रेजेंट, कि हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड है किसमें भी अब प्रेजेंट में वो किस तरीके का है। और आपको हिस्ट्री किस चीज़ के बारे में बात करती है? हिस्ट्री विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रेजेंट इवॉल्व, कि आज हम जिस प्रेजेंट में है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। ये किस कब पता चलेगा? जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे भाई। इट विल टेल यू अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। हिस्ट्री आपको क्या बता रही है? हिस्ट्री आपको बताएगी पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए कि हमारा जो प्रेजेंट है उसका पास्ट क्या है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा भैया किससे? हिस्ट्री से। किससे भैया? हिस्ट्री से, ठीक है। व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी वी बिकम यूज्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन वी लिव इन द society we become used to the world around us, we begin to take the world for granted, we forget that life was not always the way we see it। ध्यान से इस चीज़ को समझना। हम इस चीज़ को, हम जहाँ पर भी रहते हैं, सोसाइटी पर, हम जिस भी हम सोसाइटी पर हम रहते हैं, तो बिकम यूज टू द वर्ल्ड अराउंड अस, वी बिगिन टू टेक द वर्ल्ड फॉर ग्रांटेड। वी फॉरगेट दैट, हम भूल जाते हैं किस चीज़ को? कि हमेशा से लाइफ इस तरीके की नहीं थी जैसे हमको दिख रही है। कैन यू फॉर इंस्टेंट इमेजिन अ लाइफ विदाउट फायर? आप इमेजिन करके देखो ऐसी कोई लाइफ जहाँ पर फायर है ही नहीं। यू कैन थिंक ऑफ वट इट इज़ टू लिव इन अ सोसाइटी वेयर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स वॉज अननोन। आप ऐसी किसी सोसाइटी के बारे में हम बात करें जहाँ पर भैया कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लोग जानते ही नहीं हैं कि भैया हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन किस तरीके से करेंगे। और वट इट वॉज लिव एट अ टाइम में जब जहाँ पर रोड और रेलवेज नहीं थी, डिड नॉट एग्जिस्ट, एंड येट पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ध्यान से समझो कि भैया रोड और रेलवेज तो थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे? ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस। सोचो जरा, इसमें इमेजिन करके देखो भाई। आज के टाइम पे तो हमारे पास रोड भी है, रेलवेज भी है, लेकिन ऐसा कोई टाइम देखो जहाँ पे भैया रोड नहीं थी, रेलवेज नहीं थी, उसके बावजूद भी लोग क्या करते थे? बहुत लंबे लंबे ट्रैवल करते थे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल किया करते थे। हिस्ट्री कैन टेक अस इनटू दीज पास्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री हमको कहाँ लेके जाएगी? इन सब पास्ट में लेके जाने वाली है, ठीक है। आगे, हिस्ट्री इन द सेंस इट इज़ अ एडवेंचर। जब आपको एक चीज़ पता लग रही तो आपके दिमाग में अब क्या आ रहा है? एडवेंचर आ रहा है। किस चीज़ के लिए? इट इज़ अ जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। It transport us into another world, another age में लेके जाएगी, in which people live differently। जब आप वहाँ पे जाओगे, जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप अलग अलग जगह पर आप जाने वाले हो जहाँ पर आप देखोगे कि लोग अलग अलग तरीके से रहते थे। आज की तरह नहीं रह रहे, उनका रहने का तरीका अलग था, उनकी इकोनॉमी अलग थी, सोसाइटी अलग थी, उनके बिलीव्स, उनके फेथ्स अलग थे, उनके क्लोथ्स आपको अलग दिखेंगे, उनके फूड आपको अलग दिखेंगे, आपको उनको सेटलमेंट्स अलग दिखेंगे, उनकी बिल्डिंग अलग दिखने वाली, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट्स आपको अलग दिखेंगे। एवरीथिंग वाज डिफरेंट, ठीक है। हिस्ट्री कैन ओपन डोर्स इनटू सच वर्ल्ड। जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो हिस्ट्री आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएगी।
यू मे श्रग योर शोल्डर, आप अपने शोल्डर्स को हिलाओगे, हिलाते हुए आप कर रहे हो, आप अपने शोल्डर्स को हिला सकते हो और आप बोल सकते हो कि वाई शुड वी बॉदर अबाउट द पास्ट, कि यार हम पास्ट के बारे में हम चिंता क्यों करें, दैट आर नो लॉन्गर विद अस, वो हमारे साथ तो अभी है ही नहीं। ध्यान से इस चीज को समझना, आप अपने शोल्डर हिलाते हुए ऊपर करते हुए बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि यार हम उस पास्ट के बारे में चिंता करके क्या करें, मतलब हम क्यों परेशान हो उस पास्ट के बारे में जो अभी हमारे पास है ही नहीं, पास्ट दैट हैव गॉन बाय, वो तो बीत चुका है। बट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, लो भैया लो, यहाँ पे देखो क्या लिख दिया गया, बट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है भाई हिस्ट्री, इसके आप सब ये समझ लो कि जो बीत गया वो हिस्ट्री नहीं, इट इज अबाउट द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट के बारे में भी है। कैसे है, द सोसाइटी विल लिव इन इट हैज़ बिन फैशन बाय दोज हु केम बिफोर अस, आज जब जिस सोसाइटी पर हम रह रहे हैं वो किसके द्वारा बनाई गई है, वो उनके द्वारा बनाई गई है जो हमसे पहले आए हैं। द जॉयज एंड sorrows of their daily life, their attempt to grapple their problems of their time, their discoveries and inventions, हम देखेंगे कि भैया वो अपनी जॉय एंड सॉरोज, अभी सॉरो का मतलब मुझे अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जॉय एंड सॉरो, आनंद और दुख, आनंद और दुख, ठीक है, जॉय एंड सॉरो आप समझ गए, आनंद और दुख, कि भैया उनकी डेली लाइफ्स में उनको किस तरीके का जॉयस था या किस तरीके का उनको दुख था, अटेम्प्ट क्या करते थे वो अपनी प्रॉब्लम से किस तरीके से लड़ते थे, उनकी डिस्कवरीज क्या थी, उनके इन्वेंशंस क्या थे, ठीक है। स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन सोसाइटी, धीरे धीरे करके हमारी सोसाइटी जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, ये सब आपको जानने के लिए मिलेगा। दीज चेंजेस वर ऑफन सो ग्रेजुअल, सो सीमिंगली स्मॉल दैट दियर अटेम्प्ट वाज नॉट नोटिस बाय द पीपल एट दैट टाइम। दीज चेंजेस वर ऑफन सो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, सो सीमिंगली स्मॉल की जो उनके अटेम्प्ट थे, दियर इम्पैक्ट वॉज नॉट नोटिस, किसके द्वारा नोटिस नहीं हुए, पीपल के द्वारा नोटिस नहीं हुए एट दैट टाइम, ओनली लेटर व्हेन वी रिटर्न टू द पास्ट, जब हम किस में जा रहे हैं, जब हम पास्ट में जा रहे हैं, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, हम पास्ट में किस तरीके से जा सकते हैं, जब हम हिस्ट्री को रीड करेंगे, कैन वी बिगिन टू सी हाउ दिस रीडिंग हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज इमर्ज्ड ओवर लॉन्ग सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, the book that you will study this year will take you back to the ancient past, मतलब कौन से बुक के बारे में बात करें, क्लास 6 की बुक के बारे में बात करें, आपको कहाँ लेके जाने वाली, एंशियंट पास्ट में लेके जाने वाली। हम समझेंगे भैया एंशियंट पास्ट हम किसको बोलते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 years, मतलब अभी हम किसकी पढ़ रहे हैं, 6 के बाद हम किसकी पढ़ेंगे भैया, 7 की, फिर हम किसकी पढ़ेंगे, 8 की। तो इन दोनों बुक्स के बारे में बात हो रही है, जो भैया 7 तो 8 में जो जनरली बच्चे पढ़ते हैं, हम तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 years you will continue your journey through the history of a subsequent period मतलब उसके आने वाले पीरियड, मतलब एंशियंट हिस्ट्री के बाद के पीरियड। इन दिस बुक यू विल रीड नॉट जस्ट अबाउट द किंग्स एंड क्वींस के बारे में नहीं पढ़ोगे आप सिर्फ पढ़ोगे, मतलब किंग्स एंड क्वींस हु लिव्ड इन द एंशियंट इंडिया, उनके बारे में तो आप पढ़ोगे ही, किंग्स और क्वींस के बारे में, साथ में आप उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ो, कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत, उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे, कि आप हंटर्स के बारे में पढ़ोगे, कि भैया हंटर्स किस तरीके से रहते थे उस टाइम पर, तो कौन थे हंटर्स, आप पीजेंट्स के बारे में आप बात करोगे, आप क्राफ्ट पीपल को आप समझोगे, आप ट्रेडर्स को आप समझोगे। यू विल सी हाउ फायर केम टू यूज, कि भैया फायर किस तरीके से यूज में आई, आप उसको आप समझोगे, आयरन टूल्स को आप समझोगे, ठीक है, आयरन टूल्स को आप समझोगे, आयरन टूल्स किस तरीके से डिस्कवर्ड हुए उसको समझोगे, आप व्हीट एंड राइस का भैया कल्टीवेशन किस तरीके से हुआ, कहाँ पर हुआ उसको आप समझोगे, आप विलेजेस को समझोगे, आप टाउन्स किस तरीके से डेवलप है उसको समझोगे, कि भैया विलेजेस और टाउन्स किस तरीके से डेवलप हुए। यू विल रीड अबाउट, आप पिलग्रिमेज के बारे में आप बात करोगे, आप सेंट्स के बारे में आप बात करोगे, बिल्डिंग्स को समझोगे, आप पेंटिंग्स को समझोगे, आप रिलीजन्स को समझोगे, आप बिलीव्स को समझोगे, ठीक है। किस किस को आप समझने वाले हो, आप किस किस के बारे में पढ़ोगे, आप पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ोगे, सेंट्स के बारे में पढ़ोगे, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ोगे, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ोगे, आप रिलीजन्स और बिलीफ के बारे में आप पढ़ोगे और समझोगे। यू विल फाइंड आउट दैट अ हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट अ ग्रेट मैन, आप जब पढ़ोगे तो आप इस चीज़ को देखोगे जो सिर्फ हिस्ट्री जो है वो सिर्फ ग्रेट मैन के लिए बात नहीं कर रही है सिर्फ। यू विल फाइंड आउट दैट हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द ग्रेट मैन, इट इज ऑल्सो अबाउट द लाइफ्स एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन। ध्यान से इस चीज को समझना कि हिस्ट्री सिर्फ हमको ग्रेट मैन के बारे में नहीं बता रही, बल्कि लाइफ एंड एक्टिविटी बता रही है, किसकी भैया, ऑर्डिनरी वुमेन की, मैन की और चिल्ड्रन की। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट, सिर्फ इन्हीं के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट एवरीथिंग दैट हैपन्स इन अ सोसाइटी, जिस मतलब सोसाइटी में जो भी हुआ होगा, सोसाइटी में जो भी हुआ होगा उस सब चीज़ों के बारे में बात करेगी कौन भैया, हिस्ट्री, ठीक है।
The book will also help us understand how historian came to know about the past, और किस चीज में हेल्प करेगी कि जो हिस्टोरियन हैं उनको हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता चला। भैया कैसे पता चल गया हिस्टोरियन को हमारे पास्ट के बारे में? तो क्या वो डिटेक्टिव से समवट, समवट का मतलब देखो क्या है, समवट, समवट का मतलब है कुछ हद तक, समवट का मतलब है कुछ हद तक, ठीक है। समवट लाइक डिटेक्टिव्स, हिस्टोरियंस फॉलो, उन्होंने क्या फॉलो करा, क्लूज फॉलो करे, ट्रेसेस फॉलो करे, जो किसके द्वारा छोड़े गए थे, पीपल्स के द्वारा छोड़े गए थे, हु लिव्ड इन द पास्ट, जो भैया पास में रहे उनके द्वारा जो क्लूज और ट्रेसेस छोड़े गए उसको फॉलो किया गया। एवरीथिंग दैट सर्वाइव फ्रॉम अर्लियर टाइम्स, जैसे कि भैया स्टोन टूल्स थे, ट्रेसेस ऑफ प्लांट्स थे, बोन्स थे, राइटिंग मटेरियल्स एंड पिक्चर्स था, ऑर्नामेंट्स and implements, inscriptions and coins, building and sculptures, pots and pans can tells us something about the past. Historians and archaeologists study these sources and try and understand them. In this book, you will see many of these sources and find out how historians study history. ठीक है, आ रही बात समझ में? बट स्टडिंग हिस्ट्री कैन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड मोर देन द पास्ट। ध्यान से समझो, इट अनेबल्स अस टू डेवलप स्किल्स एंड क्वालिटीज। किस तरीके के स्किल्स और क्वालिटीज है उसको हम देखते हैं। व्हेन वी ट्राई एंटर अनदर वर्ल्ड, जब हम किसी दूसरे वर्ल्ड में हम जा रहे हैं तो वी हैव लर्न हाउ टू डू दिस, अंडरस्टैंड पीपल्स। हम जब हमें मतलब किस तरीके के स्किल्स और क्वालिटीज डेवलप करने में हेल्प करेगी हिस्ट्री, तो हमें क्या करना है, वी ट्राई एंड एंटर अनदर वर्ल्ड, वी हैव टू लर्न हाउ टू डू दिस, अंडरस्टैंड। हमको पीपल्स को अंडरस्टैंड करना है, हु लिव्स वर, उनकी जो लाइफ्स थी वो क्या थी, अलग थी। एज वी डू दिस, आज के टाइम पर नहीं है, उनकी लाइफ अलग थी। ओपन अप आर माइंड्स एंड ब्रेक आउट ऑफ आर स्मॉल प्रेजेंट डे वर्ल्ड्स, वी बिगेन टू सी हाउ पीपल में थिंक एंड एक्ट, कि उस टाइम लोग किस तरीके से सोचते थे, किस तरीके से एक्ट करते थे। दिस कैन बिकम अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट एनरिचेस अस इन अ मैनी डिफरेंट वे। ठीक है, ये हमको क्या करेगी, हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाएगी, जो एनरिच करेगी हमको अलग अलग तरीके से। सो बिफोर यू श्रग योर शोल्डर, आप अपने शोल्डर्स को हिलाएं, उससे पहले आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछे। आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन। वो किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं? डू आई वॉन्ट टू नो हु आई एम, क्या मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? डू आई वॉन्ट टू नो हु आई एम, कि भैया मैं कौन हूँ, क्या आप ये जानना चाहते हो कि आप कौन हो? डू आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सोसाइटी वर्क, ये सोसाइटी किस तरीके से काम करती है? डू आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच आई लिव, जिस वर्ल्ड में मैं रहना चाहता हूँ, क्या आप उसको समझना चाहते हो? इफ़ यू डू देन यू नीड टू नो हाउ सोसाइटीज हैव इवॉल्व। तब आप इस चीज को, देन यू विल नीड टू नो हाउ आर सोसाइटी, तो आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो इवॉल्व किस तरीके से हुई है, एंड हाउ आर पास्ट हैव शेप्ड द प्रेजेंट। ठीक है, ये किनके द्वारा? चीफ एडिटर है कहाँ की? हिस्ट्री की। क्या नाम है? नीलाद्री भट्टाचार्य। ठीक है जी, चलो एक्नॉलेजमेंट आपको देख लेना, पढ़ लेना, इसको पढ़ना होगा अगर तो। अब हम बात करते हैं भैया कंटेंट्स के। ठीक है, कंटेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो देखो, हमने सबसे पहले, हम ये फॉरवर्ड को छोड़ो, वाई स्टडी हिस्ट्री, ये हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपसे बात करूंगा वो हम उठाएंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सेकेंड है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। थर्ड है इन द अर्लीस्ट cities. Fourth है what books and burials tells us, kingdoms, kings and early republic. New questions and ideas. Ashoka the emperor who gave up war. Vital villages, thriving towns, traders, kings and pilgrims. New empires and kingdoms, building, paintings and books. ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है। हमारे पास 11 चैप्टर है क्लास 6 की एनसीईआरटी पर। चलिए अब देखते हैं इन दिस बुक। अब हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। कौन सी बुक भैया? क्लास 6 की जो हमारे पास जो बुक है, आर पास्ट फर्स्ट, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस बुक में आपको क्या करना है, लुक आउट फॉर दिस। क्या क्या देखना है भैया? डेफिनेशंस देखनी है, सोर्सेज दिखेंगे आपको, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखेगी, एल्सवियर कुछ आपको कीवर्ड्स दिखने वाले हैं, सब इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखने वाली हैं, इमेजिन, फिर लेट्स रिकॉल, लेट्स डिस्कस और लेट्स डू। तो चलिए एक एक करके इनको हम देखते हैं। डेफिनेशंस पर देखते हैं क्या है कि यू विल फाइंड आउट दैट ईच चैप्टर इज इंट्रोड्यूस बाय अ यंग गर्ल और बॉय। ध्यान से इस चीज को समझना, हर एक चैप्टर के इसके द्वारा
इंट्रोड्यूस किया जा रहा है भैया यंग गर्ल और बॉय के द्वारा। आपको कोई ना कोई यंग गर्ल और बॉय आपको दिखता रहेगा इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हुए। समझ में आ रही बात? हर एक चैप्टर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा? कोई ना कोई यंग गर्ल और बॉय के द्वारा इंट्रोड्यूस करते हुए आपको दिखेगा। each चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको किस में डिवाइड होते हुए दिखने वाला है? सेक्शंस पर डिवाइड होते हुए दिखने वाला है। आपको क्या करना है? आपको रीड करना है, डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है। तीन काम करने हैं, ध्यान से यहाँ पे देख लो भैया। रीड करना है सबसे पहले आपको चैप्टर को, फिर आपको उसको डिस्कस करना है, फिर आपको अंडरस्टैंड करना है किसको? ईच सेक्शन को। हर एक सेक्शन को आपको अच्छी ढंग से क्या करना है? रीड करना है, डिस्कस करना है और अंडरस्टैंड करना है ईच सेक्शन को बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट में जाने से पहले क्या करना है? आपको रीड करना है, डिस्कस करना है और अंडरस्टैंड करना है। फिर सम चैप्टर्स कंटेन्स डेफिनेशन। कुछ चैप्टर पर आपको क्या दिखेंगी भैया? डेफिनेशंस दिखेंगी। क्या दिखेंगी? डेफिनेशंस दिखने वाली हैं, ठीक है। मैनी चैप्टर्स कंटेन्स अ पोर्शन फ्रॉम अ सोर्स। ध्यान से समझना, कुछ चैप्टर्स पे आपको पोर्शंस किसके दिखेंगे भैया? सोर्स के दिखेंगे, क्ल्यूज के दिखेंगे, फ्रॉम विच हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री की, जहां से हिस्टोरियन ने क्या करा? हिस्ट्री को राइट करा। कुछ आपको क्या दिखेंगे? सोर्स दिखेंगे, कुछ आपको क्ल्यूज दिखेंगे। रीड दिस केयरफुली एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दे कंटेन। आपको इन सोर्सेस को देखना है कि भैया हिस्टोरियन ने बहुत सारी आपको चैप्टर दिखेंगे जहां पर आपको उनको सोर्सेस को देखना है, क्ल्यूज को देखना है, जहां से हिस्टोरियन ने क्या करा? हिस्ट्री को राइट करा। उनको आपको रीड दिस केयरफुली एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दे कंटेन। एडिशन, उसके बाद क्या? मैनी ऑफ आर सोर्स आर विजुअल्स। बहुत सारे जो सोर्सेज है वो क्या है भैया? विजुअल्स है, ठीक है। ईच इलुस्ट्रेशन हैज अ स्टोरी टू टेल। जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ ना कुछ स्टोरी हमको मिलेंगी, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को देखना। आपको भैया पे मैप्स भी दिखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में मैप्स तो सेट करने भैया, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। लुक एट दीज एंड ट्राई टू लोकेट द प्लेसेस मेंशन्ड इन द लेसन। मैनी चैप्टर्स कंटेन द बॉक्सेस विद इंटरेस्टिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में आपको क्या दिखेंगे? बॉक्स दिखेंगे जिसमें आपको इंटरेस्टिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखेगी। इनको आपको याद करते हुए चलते रहना है, ठीक है। ऑल द चैप्टर्स एंड विद सेक्शंस टाइटल एल्सवियर। हर एक चैप्टर जो एंड होगा वहां पर आपको एक चीज दिखने वाली, जिसको आप किस नाम से जानोगे? एल्सवियर के नाम से जानोगे। ये आपको क्या बताएगा? दिस टेल्स अस अबाउट समथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जब हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम उसमें ये भी पता चलेगा कि वर्ल्ड में दूसरे पार्ट में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। कीवर्ड्स के बारे में मैं जब यहाँ पे बात करता हूँ, एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स। आपको बहुत सारे कीवर्ड्स भी मिलने वाले। दीज आर रिमाइंड यू ऑफ इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में आपको रिमाइंड करेंगे। थीम्स इंट्रोड्यूस इन द लेसन। ध्यान से समझना, कीवर्ड्स में क्या है कि हर एक चैप्टर के एंड पर आपको क्या मिलेंगे? लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिलेंगी जो आपको रिमाइंड करेंगे किस चीज के बारे में? इंपॉर्टेंट आइडियाज के बारे में। थीम्स इंट्रोड्यूस इन द लेसन। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यू विल ऑल्सो फाइंड सब इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको मिलने वाली, जो आपको एंड ऑफ ईच चैप्टर पर आपको मिलेंगी। इन ईच चैप्टर देयर आर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज आपको मिलने वाली है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज आपको मिलेंगी दैट आर हाईलाइटेड। स्पेंड सम टाइम्स डिस्कसिंग दीज एज यू गो अलॉन्ग। इमेजिन सॉरी, एंड देयर इज अ स्मॉल सेक्शन कॉल्ड इमेजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दिस इज यूर द चांस टू गो बैक इनटू द पास्ट एंड फिगर आउट व्हाट लाइफ वुड हैव बीन लाइक। ये सबसे बढ़िया है भैया। पीछे जाओ, आराम से सोचो बैठ के कि उस टाइम लोग किस तरीके से रहते होंगे। एक सेक्शन है, सेक्शन का नाम क्या? इमेजिन, जो आपको चांस दे रहा है कि भैया पीछे जाओ कहाँ पर? पास्ट में और फिगर आउट करो किस चीज को? कि उस टाइम भैया लोगों की लाइफ किस तरीके की होगी। सॉरी। यू विल ऑल्सो फाइंड 3 kinds ऑफ एक्टिविटीज हर एक चैप्टर पर। लेट्स रिकॉल, लेट्स डिस्कस और लेट्स डू। ध्यान से समझना, एक्टिविटी ध्यान में रखो। लेट्स रिकॉल, लेट्स डिस्कस, लेट्स डू। एक्टिविटी याद रखिए, 3 तरीके की एक्टिविटीज ध्यान में रखना। लेट्स रिकॉल, लेट्स डिस्कस और लेट्स डू, ठीक है। यहाँ तो इमेजिन वाली बात समझ में आई। लेट्स रिकॉल, लेट्स डिस्कस, लेट्स डू समझ में आया। सो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट टू रीड। बहुत सारा आपको पढ़ना है। सी, थिंक, अबाउट एंड डू। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड देखो यहाँ पर लिख दिए गए कि भैया यहाँ पर क्या है? लॉट टू रीड, बहुत कुछ आपके लिए पढ़ने के लिए है। सी देखने के लिए, थिंक करने के लिए, अबाउट थिंक अबाउट एंड डू। वी डू होप यू इंजॉयड इट। लो भैया लो, बोर मत होना, हिस्ट्री में आपको इंजॉय करना है। ये है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। बस तो आज की चर्चा हमने यहीं तक ही करी। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे, हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
थैंक यू। चीज़ों को भैया रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन।